Once again, I am present in front of you. Today we are going to start new chapter, linear equation in two variable. This is in class 10th book mathematics chapter number 2. So let's start linear equation in two variable. In previous class you have learned about that लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता था। ठीक है, जैसे पिछले साल आप लोग जो पढ़े थे उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 2, ऐसा टाइप आपने इक्वेशन पढ़ा था। इसमें देखिए वेरिएबल एक ही है, x वेरिएबल। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। बेटा इस चैप्टर में आपको दो इक्वेशन दिए रहेगा और इस दो इक्वेशन के हेल्प से आपको फाइंड करना है x और y का वैल्यू। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन सा है, x और y। ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10th में, दो वेरिएबल वाला। और एक वेरिएबल वाला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, जिसमें हम सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन, x को उधर ट्रांसफ़र करे, कांस्टेंट को इधर ट्रांसफ़र करे, आप सबको तो आता ही है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट में बता दिया किस टाइप से कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना है। चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको स्टेटमेंट दिए रहेगा, उसको इक्वेशन में बस कन्वर्ट करना है। ठीक है, और पहले एक्सरसाइज में मैं कुछ जगह आपको बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से हम x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा, कभी कभी आता है बेटा ग्राफिकल मेथड से आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इसको आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 में लिखा है स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट कोच है, वो बॉल परचेस करता है, तीन बैट परचेस करता है और 6 बॉल परचेस करता है। तो सबसे पहले जो हमको दो अननोन दिया रहा है, बैट और बॉल, उसको हम x और y एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम 1 बैट इज इक्वल टू x, 1 बॉल इज इक्वल टू y, या 1 बैट बी x, बी ज़्यादा अच्छा है, बी x, 1 बॉल बी y। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, कितना बैट परचेस करता है वो, कोच परचेस 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900। तो बेटा एक बैट का x लग रहा है, तो 3 बैट का कितना लगेगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हमको पता चल गया। सेकेंड, ही बॉट अ बैट एंड 2 balls फ्रॉम द सेम शॉप फॉर ₹1300। अब वो खरीदता है एक बैट और 2 बॉल, और कितने रुपए में खरीदता है, 1300 में। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देन कोच परचेस 1 बैट, अ बैट लिखा है मतलब 1 बैट, एंड 2 balls फॉर ₹1300।
देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ना और आपको समझ आना चाहिए कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो एक बैट खरीद रहे मतलब x और 2 बॉल मतलब 2y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला आंसर है इक्वेशन 1 और ये सेकंड आंसर है कंप्लीट। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से x और y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये दो इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट अस सी यूजिंग ग्राफिकल मेथड, दिस इज टू इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमको दो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा ये टेबल को आप बना लेना, x इज इक्वल टू 0 लेना, सेकेंड टाइम में y इज इक्वल टू 0 लेना। तो सबसे पहले मैं x को 0 लिया। अब इक्वेशन 1 में x को 0 पुट कर दो तो 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900। तो 6y इज इक्वल टू 3900 बाय 6, 3 1 जा 3 सॉरी 6 3 2 जा और ये 3 1300 जा 2 1 जा 2 650 जा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 650। अब बेटा y को 0 ले लो तो x का वैल्यू कितना आएगा 1300। ये दो कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले 0 और पहले x एक्सिस को लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, और दूसरा कौन सा है 1300 और 0। ठीक है, रफ वर्क को मैं हटा देता हूँ, ये हमको क्लियर दिखना चाहिए। अब यहाँ से दो कोऑर्डिनेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में x को एक बार 0 पुट करो और एक बार y को 0 पुट करो। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x को 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू कितना जाएगा 650 और y को 0 पुट करूँगा तो 1300। सेम आ रहा है वही, मतलब ये जो है यहाँ पे हमको देखो हमने 3 कंडीशन आगे चल के पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन में। एक जो लाइन होता है वो होता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, सेकंड होता है यूनिक सॉल्यूशन और थर्ड होता है नो सॉल्यूशन। तो बेटा ये जो है वो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। यहाँ पे x और y का पॉइंट हर एक पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, एक फिक्स इसका x और y का वैल्यू नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन रहता तो फिक्स रहता उसका x और y का वैल्यू। यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। कैसे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ये हम 4th एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, अभी बस समझ जाओ कि ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, इसका फिक्स x और y का वैल्यू नहीं है। तो देखो 0 सबसे पहले यहाँ पे 200 400 600 800 1000 1200 और ये 1400, ये x। देन y में 100 200 300 400 500 600 एंड 700। 650 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और 1300 कहाँ पे आएगा 1200 और 1400 के बीच में। तो बेटा ये पॉइंट क्या हुआ 1300 और 0, और ये पॉइंट क्या होगा 0 और 650। ये देखो दोनों पॉइंट यहाँ पे लाइज कर रहा है, दोनों से यहाँ पे ये जो पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट निकाले थे उस पॉइंट को लिख दिया। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सेम आएगा, यदि इस पॉइंट को लिख दिया, इस पॉइंट को जो दोनों को ज्वाइन कर दो। ये आपका लाइन कहलाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन 1 और इक्वेशन ऑफ लाइन 2। लाइन 1 एंड 2, यही लाइन 1 है और इसी के ऊपर लाइन 2 भी है। ठीक है बेटा, इसको ओवरलैप बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, एक और ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5th।
फर्स्ट बताया, अब मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अ पर्सन ट्रैवल, स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको इक्वेशन बनाना है सबसे पहले, उसके बाद ग्राफिकल मेथड यूज़ करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। अ पर्सन ट्रैवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। बेटा 90 किलोमीटर चलता है वो ट्रेन से भी और टैक्सी से भी, दोनों से मिला के, ठीक है। वो उसको ऑफिस पहुँचना रहता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों मिला के वो कितना चलता है, ट्रेन प्लस टैक्सी दोनों मिला के वो कितना चलता है 90। तो ट्रेन को हमने कितना एज्यूम करा, ट्रैवल बाय ट्रेन, दो यहाँ पे अननोन रहेगा बताया था मैंने, एक ट्रेन है और एक टैक्सी है। तो ट्रेन को मैंने x ले लिया, टैक्सी को y ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। जितना वो टैक्सी से चलता है उससे डबल वो ट्रेन में चलता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन डबल ऑफ टैक्सी, ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। तो इसको हमने क्या एज्यूम करा था बेटा, x और इसको y, 2y। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गया। अब हमको यूज़ करना है ग्राफिकल मेथड। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, इक्वेशन का। अब हमको ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड हमको क्वेश्चन में बोला नहीं फाइंड करने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कभी कभी एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लिए हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 टेबल बना लो यहाँ पे, x और y। जब यहाँ पे 0 पुट करूँगा x तो y का वैल्यू कितना आएगा 9। जब y में 0 पुट करूँगा तो x का वैल्यू 9। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और 9 और 9 और 0। इक्वेशन 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। x और y, जब x में 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू भी कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। जब y में 0 पुट करूँगा तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। x में 0 पुट करा तो y का वैल्यू 0 और y में 0 पुट करा तो x की वैल्यू 0, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड रफ कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। लुक एट हियर, यहाँ पे बेटा दोनों के साथ जब वो मूव करता तो यहाँ 90 लिखा हूँ मैं और यहाँ पे 9 लिख दिया धोखे से, ये 90 है ना। इसको राइट करेक्ट कर लेना, 90, ये कितना होगा 90, ठीक है। देखिए अब दो इक्वेशन निकल के यहाँ से हमको ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है। ट्वेंटी, 40, 60, 80 और ये 100x। यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80 और ये 100, ये y। यहाँ पे होगा बेटा 0 और 90 और यहाँ पे होगा 90 और 0। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन 1। और जो लाइन 2 है वो इक्वेशन ऑफ लाइन तो है लेकिन वो लाइन फॉर्म ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक पॉइंट है। और वो पॉइंट कौन सा है बेटा, ओरिजिन। ये एक लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है। ये देखो ये भी 0 0 और ये भी 0 0। तो 0 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन में होता है। तो कोई भी लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है। दो पॉइंट मिलता है तो हम पता कर सकते थे ज्वाइन करके कि हमको लाइन, देखो दो पॉइंट जब भी हम ज्वाइन करते तो एक क्या बनता है, लाइन बनता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है दो, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है ओरिजिन, 0 0 0 0। तो ये क्या है, एक पॉइंट है, लाइन नहीं है। तो ऐसा आपका ग्राफ बनेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, योर फर्स्ट एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड।
In next class I will teach you second exercise.